नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। चलिए सुनते हैं। इस कथा को सुनने से 1000 गायों के दान के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्य पुराण में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसको करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपा करके आप हमें विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी, वह मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने पवित्र नाम से ही प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं। आपके नाम की महिमा बहुत है, उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ, सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगल कारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से, भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के रम्य भद्रावती नामक राज्य राजा करता था। धृति नामक राजा वहाँ राज्य करता। चंद्रवंश में जन्मा वह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था, जो बहुत ही पुण्यवान था। जनहित हेतु उस भक्त ने अनेक कार्य किए थे। धर्मशाला बनवाया, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब और अन्न छत्र पूरे नगर में बनवाए थे। इस प्रकार जनकल्याण के लिए धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चिंतन करने वाला, सबके ऊपर प्रेम रखने वाला इस वैष्णव के 5 पुत्र थे, समन, द्युतिमन, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये उनके नाम थे। इन सभी में धृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता, व्यभिचार, स्त्री संग, निष्पाप पशु की हत्या करना और मांस मदिरा का ग्रह करना, भोजन करना, ये सब पाप कृत्य में वह अत्यंत पापी और दुराचारी बन चुका था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रमा रहता। एक दिन मार्ग पर वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता ने, धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ हर एक से के तिरस्कार का विषय बन गया। पिता के निकालने से धृष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्य में व्यस्त हुआ। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला वो सभी उसने पाप कृत्यों में ही लगाया। अंत में जब धन खत्म हो गया तो वह निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। अन्न ना मिलने से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया। अब धृष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इस तरह से चिंता करके वह अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी का निश्चय किया और शुरुआत भी की, लेकिन राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और उसके पिता का मान और बड़प्पन को देखकर छोड़ देते हैं। फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। इस बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया
तब राजा ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में आज से नहीं रह सकते, क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, तुरंत इस राज्य से बाहर चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के मन में दुष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में चला गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उसका कच्चा मांस खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा। दुष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसने पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से एक ऋषि के आश्रम में वो पहुंच गया। उस आश्रम में कौंडिल्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख मास था। कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान धृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्श किया और आश्चर्य हुआ, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति, ऐसा कौन सा पाप नहीं जो मैंने किया ही नहीं। कृपया मेरा ऐसा व्रत बताइए मुझे, जिससे प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। ऐसे वचनों को सुनकर पाप कृत्य के कारण वो जो अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया था, ऋषि का मन, हृदय बहुत ही द्रवित हो उठा, क्योंकि उस धृष्ट बुद्धि ने कहा कि मैं मानसिक दुख के खाई में गिर चुका हूँ। यह सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिल्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाला व्रत के बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षण में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सारे पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है और इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल तीर्थ में स्नान करने वाले या यज्ञ करने वाले यज्ञ से प्राप्त होने वाले फलों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इस व्रत कथा को सुनने वालों को 1000 गायों के इतना दान का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर।